जय हिंद दोस्तों। आज मैं भारत का जो संविधान है वो आर्टिकल 21 पे चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया आर्टिकल 21 में, और वो माना है कि ये जीवन का अधिकार से जुड़ा हुआ। ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो महिलाओं का जो जिसको माहवारी या मासिक धर्म कहते हैं पीरियड, उससे जो मिलने वाला सुविधा है के तहत जो भी मतलब सुविधा होना चाहिए, वो उस सुविधा को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है वो एक फंडामेंटल राइट है, अर्थात मूल अधिकार है, और उसको जीवन जीने के स्वतंत्रता में आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको शामिल किया है हाल ही में। अब इसी पे हम थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, से मासिक धर्म जिसे कहते हैं, मासिक धर्म जो हम पीरियड भी कहते हैं, जो जो समय होता है उसको हम उस पर हम बात करें। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है हाल ही में कि जो स्कूल कॉलेज हो गया उसमें जो महिला है, अगर वो उनको उस समय मतलब पीरियड के समय जो मतलब उनको जो सामान का जरूरत पड़ता है वो राज्य सरकार सुनिश्चित करेगा, और वो सामान मिलना चाहिए महिलाओं को स्कूल और कॉलेज में। जैसे सुविधा में बात करें, जैसे हो गया सैनिटरी पैड हो गया, स्वच्छता हो गया, मतलब वहां पे सफाई होना चाहिए, और जो वहां पे पानी का व्यवस्था होना चाहिए। मतलब जैसे हो गया टॉयलेट हो गया, वो मतलब पुरुष और महिला के लिए दोनों अलग अलग होना चाहिए। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को आदेश दिया, और ये आर्टिकल 21 में शामिल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बेस पे अगर कोई सुविधा स्कूल कॉलेज में नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट बन गया। अब इस पे हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके कारण जो ये सुविधा देने का बात किया, इसमें कुछ कारण बताए। इसके कारण क्या होता है, इसका कारण भी बताया। कारण ये बताया है कि इस कारण से क्या हो रहा कि जब ये समय होता है तो क्या होता है, जो महिलाएं होती है, जो भी लड़की होती है, वो शिक्षा पे ध्यान दे नहीं पाते, क्योंकि वो जिस परिस्थिति में रहते हैं ना, उस समय उनको समस्या आता है, और इस कारण जो उसको स्वतंत्र रूप से मतलब जीवन जीना चाहिए वो जी नहीं पाती है, क्योंकि हमेशा उनका उसी की फोकस रहता है। इस कारण क्या होता है कि शिक्षा पे वो ध्यान नहीं दे पाती है। इसीलिए हर स्कूल और कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है राज्य सरकार को कि जो सुविधा मिलने वाला है, जो भी लड़की को महिलाओं को जरूरत है, जैसे सैनिटरी पैड हो गया, टॉयलेट हो गया अलग अलग, जैसे क्या कहते हैं स्वस्थ मतलब पानी हो गया, टॉयलेट का सुरक्षा होना चाहिए, कचरा निस्तारण का मतलब कचरा निस्तारण का सुविधा होना चाहिए। ये सारा सुविधा इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक मूल अधिकार में परिभाषित कर दिया है। अब हम ये बात करते हैं कि आखिर मूल अधिकार और आर्टिकल 21 इस पे हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। मतलब मूल अधिकार बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसको किस लिए मूल अधिकार बनाया, जबकि ये कानूनी अधिकार भी हो सकता था, लेकिन डायरेक्टली मूल अधिकार में जोड़ा गया। तो अब देखिए समझते हैं। जैसे देखिए हमारे देश में पहले समझिए कि सभी देश में जैसे बहुत जो भी लोकतांत्रिक देश है, जैसे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, इस सब में क्या है, एक संविधान है। संविधान किसी भी देश का सबसे सर्वोच्च कानून होता है। वो संविधान जिसके तहत हमारे देश में
संसद काम करते, विधानसभा हो गया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब ऊपर से नीचे तक जितना भी है सब उसी के अंदर काम करते हैं और वो उसी संविधान के तहत वो सारा अधिकार हमें मिलता है। संविधान है तो हमारे संविधान में क्या हुआ है कि एक जैसे जैसे 22 भाग है, ठीक है, हमारे संविधान का 22 भाग है, उसमें भाग 3 है, भाग 3 जिसमें मूल अधिकार का मतलब चर्चा किया गया है। मूल अधिकार में एक अधिकार हम भाग 3 में जो है हम उस पर बात करें। मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिस जैसे चलिए मूल अधिकार एक हो गया, जिसे मान के चलिए एग्जाम्पल समझा रहे हैं, अगर कोई भी मूल अधिकार है आपका, ठीक है, तो अगर वो मूल अधिकार में परिभाषित हो गया और वो संविधान में लिखा है, इसको आप लेकर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या आर्टिकल 226 का प्रयोग करके आप मतलब हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट, और सीधे सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन को सुनेगा और जो आदेश होगा वो राज्यों को देगा। लेकिन अगर मूल अधिकार नहीं तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन अगर वो मूल अधिकार हो गया तो आप जा सकते हैं। मूल अधिकार का इतना पावरफुल है वो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको जीवन के अधिकार में माना और डायरेक्टली क्या किया, एक है मूल अधिकार में आर्टिकल 21, देखिए आर्टिकल 21 को देखिए ध्यान से। आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उसको जान से नहीं मारेगा राज्य, उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात कोई कानून बनाकर ही मारेगा, ऐसे नहीं मार देगा। ये आर्टिकल 21 में दिया गया है कि जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये आर्टिकल 21 ये फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या हुआ है, ये जो जीवन का अधिकार है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको विस्तार कर दिया है समय समय पे। इसमें बोला है कि जीवन का अधिकार तो एक नाम मात्र है। जीवन का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने ये शब्द अपने डिसीजन में दिया, ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको जोड़ा है। जीवन जीने का अधिकार में शामिल है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार कि जीवन जीने का अधिकार जो बताया बस जिंदा रहने से होगा नहीं, उसको जीवन जीने का अधिकार चाहिए। जैसे इसमें शामिल किया, जैसे हम बता रहे हैं, समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित करके और इसको विस्तार कर रहा है धीरे धीरे। इससे आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट में दिया है उसको थोड़ा मैं कुछ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, बहुत सारे आदेश दिए जो इसमें शामिल है, मैं कुछ का बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दिया है। आर्टिकल 21 देखिए, पहला हो गया, यही तो बोले गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, मतलब गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार। मुझे हर एक चीज का व्यवस्था चाहिए, पूरा व्यवस्था, लेकिन जो पूरा व्यवस्था नहीं, लेकिन जो मेरे जीवन जीने का व्यवस्था है वो सारा चाहिए, ठीक है। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट ने बोले थे जीवन जीने के अधिकार में। निजता का अधिकार, देखिए ये बहुत ही, निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, मतलब आपका जो सुरक्षा है, आपका डेटा है वो सुरक्षित रहना चाहिए। जैसे आपका फोन है,
आपका फोन है, आपका कोई डेटा ऐसा है जो आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो किसी के पास ताकत नहीं है कि वो डेटा आपसे जबरदस्ती ले ले, जब तक कानूनी प्रावधान न हो, अगर कोई ऐसा मामला न आए कि वहां पे उनका जरूरी चेक करने, कोई आपका डेटा ले ही नहीं सकता है, क्योंकि निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है। ठीक है, निजता का अधिकार हो गया। स्वास्थ्य एवं स्वस्थ पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ पर्यावरण, ये भी आर्टिकल 21 में समाया। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन जीने का मतलब ये थोड़ी ना कि हम प्रदूषण, ऊपर हवा में प्रदूषण है, हम वो मतलब जिंदा है और वो लेटे रहे, नहीं, स्वस्थ पर्यावरण चाहिए, स्वास्थ्य, तब होगा गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। ये भी एक फंडामेंटल राइट है। समझिए, एक हो गया त्वरित न्याय का अधिकार, इसको समझिए। त्वरित न्याय का अधिकार मतलब आप एक बात मान के चलिए, आपको 5 साल से क्या है कि आपके ऊपर मतलब कि कोई FIR हुआ है, ठीक है, और FIR जब हुआ है तो क्या है कि लंबे समय से केस पेंडिंग में, ना तो ट्रायल भी शुरू हुआ है ना कुछ शुरू हुआ है, और केस फंसा के रखा है, मतलब कोई उसमें चर्चा नहीं। अगर आपको अगर ट्रायल अगर शुरू नहीं हुआ है और आपको फंसा के रखना है, तो आर्टिकल 21 का जीवन जीने का स्वतंत्रता जो है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है, उसको प्रभावित करता है। इसलिए तुरंत न्याय चाहिए, मतलब स्पीड जो ट्रायल है वो होना चाहिए। ये भी आर्टिकल 21 में है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार में। देखिए, एक शिक्षा का अधिकार, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने शामिल कर दिया। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसे लगभग 6 साल से 14 साल तक का है, जो भी बच्चा है, स्टूडेंट है, उनका ये जीवन जीने का अधिकार में शामिल कर दिया, शिक्षा का अधिकार। ये भी है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 का प्रयोग करके या 226 का हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। शिक्षा का अधिकार लगभग 6 साल से 14 साल का जो बच्चा है, उनका शिक्षा का अधिकार भी आर्टिकल 21 में है। हाँ, एक बार और, अपनी पसंद से शादी, अपने पसंद से शादी करना भी एक मूल अधिकार है। मान लीजिए आप हिंदू है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ। एक हिंदू है, ठीक है, अब उनका मन हुआ कि मैं मुस्लिम जो लड़की या कोई अन्य धर्म या मुस्लिम कोई लड़का है, उनको मन हुआ कि हम मतलब हिंदू धर्म के जो भी लड़की उनके साथ हम शादी करेंगे, ठीक है, अपने पसंद से करेंगे, तो कोई रोक नहीं सकता उनको करने से, क्योंकि अपने पसंद से शादी करना एक मूल अधिकार है। शादी करना भी मतलब अपने पसंद से, शादी मूल अधिकार नहीं, एक बार ध्यान लिखिएगा, ये नहीं कि मतलब शादी मूल अधिकार है, नहीं, अपने पसंद से शादी करना मूल अधिकार है। आप अगर अपने पसंद से शादी कर रहे हो, अगर कोई आपको रोक रहा है तो सीधे आर्टिकल 32 और 226 का प्रयोग कीजिए, लेकिन शादी करना मूल अधिकार नहीं है। भाई अगर शादी करना मूल अधिकार रहेगा तो जिन लोगों का शादी नहीं होगा तो क्या करेगा, सीधे बोलेगा कि मेरा शादी नहीं हो, सीधे आर्टिकल 32 बोलेगा, 226 में पहुंच जाएगा कोर्ट में, बोलेगा मेरा शादी नहीं, तो कोर्ट बैठ बैठ के वहां ब्याह करवाएगा। इसीलिए अपने पसंद से शादी करना मूल अधिकार है, ना कि शादी करना मूल अधिकार है। गरिमापूर्ण मृत्यु मतलब जो मर रहा है उनका मृत्यु जो हो रहा है वो भी गरिमापूर्ण होना चाहिए, ये नहीं कि जैसे मार दिए काट दिए, कुछ नहीं,
गरिमा के साथ होना चाहिए, ये भी एक मूल अधिकार है। जो भी कैदी जेल में बंद है, कैदी, उनका भी मानवाधिकार वो मिलना चाहिए जेल के अंदर, ये भी एक मूल अधिकार है। प्रदूषण मुक्त हवा, प्रदूषण मुक्त हवा, ये भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अब बताइए, अब हवा है, ठीक है, हवा है और उसमें प्रदूषण भरा हुआ है, तो ये जीवन जीने का अधिकार जो संविधान में लिखा है, तो आप एक बार जीवन जीने से यही होगा कि आप आराम से हवा में खड़ा रहिए, आप जिंदा है, और क्या है कि प्रदूषण वाला हवा आ रहा है, नहीं, ये भी एक मूल अधिकार है। देखिए, मैंने बहुत सारे आर्टिकल जो संविधान, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दी है, ठीक है, ये संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको विस्तार किया है, ठीक है। मैंने कुछ का जिक्र किया है, लगभग बहुत सारे ऐसा और भी आदेश है। मैं हो सकता है इसका पार्ट 1 अभी लाया हूं, पार्ट 2 कभी लेकर आऊंगा। जो भी आदेश अब तक, सारे आदेश को एक साथ शामिल करके और क्या क्या अधिकार है वो हम आपसे जिक्र करेंगे, ठीक है। मैंने आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का जिक्र कर लिया है, एक आर्टिकल रह जाता, मैं उसको भी लपेट ही लेता हूं। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, शायद मैंने पिछले क्लास में बोला भी था, लेकिन छोड़ो, बोल ही देता। और हो गया आर्टिकल 13। सब ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। देखिए, अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल 32 का मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बिना मतलब के पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले, मैं दिल्ली जा रहा था, दिखाओ तुम कहाँ का हो, वीजा है कि नहीं, पासपोर्ट है कि नहीं, बिना मतलब के गिरफ्तार कर लिया और मुझे बंदी बना लिया, तो मैं सीधे क्या कर सकता हूँ, आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको हाई कोर्ट में जाना हो तो आप 226 का प्रयोग करके सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में बोल सकते हैं, हुजूर मुझे अपने आप गिरफ्तार कर लिए, बस आपका रिट पिटीशन सुनेगा और पूछेगा भाई किस लिए गिरफ्तार किए हो, और कहीं गलत तरीके से गिरफ्तार किए और साबित हो जाए तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट दंड देगा, ठीक है। और आर्टिकल 13 को ध्यान से देखिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है, बस इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये क्या है, बिना मतलब के पकड़ लिया, पुलिस उठा के ले गया। आर्टिकल 13 ये कहता है कि पुलिस वाले ने आपको पकड़ा, ठीक है, आप जा रहे थे, और जिस कानून के तहत, मतलब इस बीच में कानून आ गया, मतलब पुलिस वाले आप ये कह सकते हैं कि मैंने कानून के तहत गिरफ्तार किया है, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कह सकते हैं कि जी मुझे जो पकड़ा गया है जिस कानून के तहत, वो कानून ही अपने आप में गलत है, और तब सुप्रीम क्या करेगा, वो आर्टिकल 13 का प्रयोग करेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ बीच में कानून अगर आएगा तो आर्टिकल 13 का प्रयोग, और कानून गलत है कि अगर जैसे कि आप बोल रहे कि कानून, जिस कानून के तहत मुझे पकड़ा गया वो कानून ही अपने आप में गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आर्टिकल 13 का वहां प्रयोग करेगा, ठीक है। और जब अगर बिना कानून के डायरेक्टली गिरफ्तार कर ले पुलिस वाले, तब आर्टिकल 32 आएगा बीच में, तब आर्टिकल 13 नहीं आएगा। और लग जाए कि हाँ सही वो कानून गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस कानून को खारिज कर देगा, पलट देगा, और उसको बोलेगा मार करो। अगर कानून अगर सही तरीके से, फिर उसको जैसे पकड़ा है उससे रहने देगा। तो मैंने कुछ चर्चा किया और आपको अच्छा लगे तो कमेंट शेयर कीजिए और बताइए, और आप लोग तो सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।